राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। देश के तमाम राज्यों में जा रहे हैं और देर रात तक पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। उनके साथ लाखों की संख्या में समर्थक जुड़ रहे हैं। जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। क्या किया जाए? राहुल गांधी को अलग अलग तरीकों से बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आगे पूरी जानकारी में विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी के लोग पप्पू कहा करते थे, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी बीते तकरीबन 1.5 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है। देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, समझ नहीं आ रहा है, उपाय खोजे नहीं मिल रहा है। क्या उपाय किया जाए? भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाए, भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसके ऊपर जब बात करते हैं तो राहुल गांधी के साथ हर रोज लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। एक कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, बल्कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। एक प्रीति गांधी नाम की ट्विटर यूजर हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। एक महिला है इनके साथ में। राहुल गांधी उनके हाथ में हाथ डाले हुए हैं, चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। सबको चलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ है, जरूरी नहीं है कि उसकी नीयत गलत ही हो। सबसे पहले जरूरी है आप अपनी नीयत को और अपने बुद्धि को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन प्रीति गांधी को कुछ अलग ही लगा था। जैसे ही उन्हें उनका नज़रिया जो चेंज हो रहा था, गलत नज़रिए से देख रही थी और उन्होंने फोटो को ट्वीट कर दिया। इसके बाद तमाम पत्रकार, देश के लोग, युवा, बेरोजगार जो मोदी से नौकरी मांग रहे हैं, वे लोग प्रीति गांधी को ट्रोल करने लगे और सवाल पूछने लगे। इसी बीच अजीत अंजुम नाम के एक पत्रकार हैं, सेकुलर पत्रकार खुद तो कहते हैं, हालांकि हैं नहीं है, ये जाति पर बात नहीं करते हैं। तो अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, मोदी समर्थक होने के नाते राहुल गांधी से आपकी चिढ़ की वजह हो सकती है, लेकिन एक महिला हो करके एक महिला के लिए ऐसी सोच, राहुल के साथ इस लड़की की तस्वीर में इतना क्या बुरा दिखा आपको? नेहरू जी के साथ उनकी बहन और भांजी की तस्वीर को भी आपके भाई बंधु अश्लील कमेंट के साथ वायरल करते हैं। यानी सवाल पूछ रहे हैं और प्रीति गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर आज और सामने आई है। वे रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। उनके साथ तमाम जवान हैं जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। इसके अलावा तमाम बच्चे हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जहां पर जाते हैं लोगों का दिल जीत रहे हैं। चुनाव जीते या ना जीते राहुल गांधी, वो अलग मसला है। लेकिन राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चियों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं उन लोगों का दिल जीत रहे हैं। और राहुल गांधी की जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं राहुल गांधी कैमरा जीवी नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी की ये असली तस्वीरें हैं। और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं राहुल गांधी को इससे चुनाव में जीत नहीं मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना नफा नुकसान देखे हुए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिन छुट्टी लिए हैं। 3 दिन छुट्टी लेकर के वे राजधानी दिल्ली में आए थे और कांग्रेस को जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के रूप में मिला था और राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल गांधी को लेकर के आप कुछ भी राय रखते हों, राहुल गांधी को आप कितना भी भला और बुरा कहते हों, लेकिन राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं उन लोगों का दिल जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी वालों की समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं एक फेक न्यूज समाज का माहौल खराब कर सकती है, इसीलिए कोई भी न्यूज आगे बढ़ाने से पहले
कम से कम 10 बार आप लोग चेक कीजिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झूठ बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये प्रीति गांधी उन्हीं की पार्टी में है और एक महिला का अपमान खुलेआम दिन दहाड़े ट्विटर पर कर रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब आएगी, दिल्ली में आएगी, तो बताया जा रहा है कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। और अब तो शरद पवार, पप्पू यादव जैसे तमाम बड़े दिग्गज हैं, उद्धव ठाकरे, इन लोगों ने खुलेआम समर्थन कर दिया राहुल गांधी का। बोले एक ऐसी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं जिसमें कोई नफ़ा नुकसान उनका नहीं है। वे नहीं देख रहे हैं उनका फ़ायदा होगा या घाटा होगा, लेकिन भारत जोड़ने की जो मुहिम है राहुल गांधी की, वो काबिल तारीफ़ है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और जितनी चर्चा पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, बीजेपी वालों में उतनी खलबली मची हुई है। बीजेपी वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे देश में चुनाव जीता था और अब 24 में मोदी के लिए वही जी का जंजाल साबित हो रहा है। उस वक्त हमारे जो देश के युवा थे, जो बहुजन लोग थे, उन लोगों को लगता था बीजेपी वालों का कब्जा ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर है। लेकिन अब बहुजन समाज के जो लोग हैं, अपोजिशन के जो लोग हैं, उन लोगों का कब्जा सोशल मीडिया पर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। आप लोग पूरी घटना को, पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।